बहुत लोग जानना चाहते हैं, और मैं खास तौर पे जानना चाह रहा था। आपने 3 किताबें अनुवाद की हैं, तो इसका जो प्रोसेस है उसके बारे में मैं जानना चाह रहा था कि लीगली मतलब ये प्रोसेस कैसे होता है कि अगर कोई प्रकाशक आपको अप्रोच करता है कि आप इस किताब को ट्रांसलेट कर दीजिए, या आप खुद जाके कोई किताब उठा के ट्रांसलेट करके किसी प्रकाशक के पास भेज सकते हैं, तो इसके बारे में बताइए। नहीं, मैंने जो 3 किताबें की हैं, अगर मैं उसकी जर्नी की बात करूँ तो ये मेरे पास तीनों ऑफर प्रकाशक की तरफ से आए थे। अच्छा। और मैं वो भी बताऊंगा कि क्या हुआ था, लेकिन पहले मैं ये बता देता हूँ कि मेरे पास तीनों ऑफर प्रकाशक की तरफ से आए थे। और सबसे पहला ऑफर था द प्रिंसेस एंड द गॉब्लिन नाम की किताब का, जिसको मैंने ट्रांसलेट किया, और वो चली गई राजकुमारी और शैतान बोने के नाम से। अनुवादित होने के बाद वो राजकुमारी और शैतान बोने बनी, और उसका अनुवाद देखने के बाद फिर एक दूसरे प्रकाशक ने, जहां से मेरी अभी लाइफ आजकल आ रही है, मतलब पहला जो था द प्रिंसेस एंड द गॉब्लिन या राजकुमारी और शैतान बोने, वो सूरज पॉकेट बुक्स से आई थी। और अभी उसके बाद जो दूसरी किताब थी जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, वो फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन से आई। फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन से ही कहानियां के कोलेबोरेशन से मेरी लाइफ आजकल भी आ रही है। और उसके बाद से फिर से सूरज पॉकेट बुक्स की तरफ से मुझे जेम्स शेडली चेज की एक किताब है यू आर डेड विदाउट मनी, और उसका ऑफर आया, और उसको मैंने ट्रांसलेट किया। तो मुझे जो तीनों ऑफर आए वो प्रकाशक की तरफ से आए। लेकिन इसका प्रोसेस ये होता है कि कुछ किताबें होती हैं जो पब्लिक डोमेन में होती हैं, जो फ्री होती हैं। जी। और हाँ, मुझे शायद कुछ 150 साल या कितना ऐसा कुछ टाइम होता है। राइटर के मरने के 60 साल बाद वो इंडियन कॉपीराइट लॉ है, हाँ, तो लगभग तो वही होता वो है। फ्री हो जाती है। हाँ, तो वो फ्री हो जाती है किताबें। तो अगर कोई ऐसी किताब जो फ्री है, पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है, तो उसका तो आप अनुवाद बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन दूसरी बात ये है कि वो अनुवाद करने के बाद उसको छापेगा कौन? बिल्कुल। अनुवाद करके लेके गए और प्रकाशक ने मना कर दिया कि नहीं भाई, हम अनुवादित किताबें नहीं छाप, तो आपके अनुवाद में फिर हाँ, उसके लिए और भी बहुत सारे तरीके हैं आजकल। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, अब जैसे साहित्य मंजरी है, आप अनुवाद कर दिए, आप वहाँ पे लिख दीजिए, वहाँ पे दे दीजिए, पाठक वहां से जुड़ जाएंगे आपसे। लेकिन वो पब्लिक डोमेन की किताब होनी चाहिए, नहीं तो इसमें फिर लीगल प्रॉब्लम, कानूनी समस्याएं, अड़चने बहुत आएंगी। और दूसरी चीज जो है, जो प्रकाशक से मेरे पास ऑफर आया, उसमें प्रकाशक उस लेखक का अधिकार ले लेता है अनुवाद। अच्छा। मतलब प्रकाशक उस लेखक को संपर्क करता है, उससे बोलता है कि भाई मैं आपकी किताब का अनुवाद करना चाहता हूँ। और अगर दोनों सहमत हैं उस चीज को लेके, अगर लेखक अधिकार दे देता है, तो फिर आराम से अनुवाद होता है, फिर कोई समस्या नहीं। तो अगर किसी का ऐसा मन है कि वो अनुवाद करना चाहता है, तो अगर पहले उस लेखक से संपर्क करें।